नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं ज़ेरोधा से किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही आपको टाइम टेबल भी बताएंगे कि किस सेगमेंट में आप कब से कब ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कब से कब कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो ज़ेरोधा एक टॉप स्टॉक ब्रोकर एजेंसी है, एक डिस्काउंट ब्रोकर एजेंसी है, जिसमें आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें जो ब्रोकरेज होता है वो बहुत कम पे करना पड़ता है। और ये अभी टॉप में है आपका डिस्काउंट ब्रोकर में देखें तो ये टॉप का स्टॉक ब्रोकर एजेंसी है। यदि इसमें आपका अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रजिस्टर कर देंगे। तो यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा आपको ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करने में, तो हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं। तो ज़ेरोधा से जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें आप मुख्यतः 3 स्टॉक एक्सचेंज से इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे एनएससी है, बीएससी है, एमसीएक्स है। तो एनएससी बीएससी में तो आप स्टॉक को है, इक्विटी में आप इसमें बाय सेल कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन है, उसमें आप इसमें बाय सेल कर सकते हैं। यानी कि टोटल 4 सेगमेंट है। जैसे कि एक सेगमेंट हो गया आपका इक्विटी सेगमेंट हो गया, फ्यूचर ऑप्शन हो गया, उसके बाद जो है कमोडिटी हो गया और करेंसी हो गया। तो ये चारों सेगमेंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप ट्रेडिंग जो करते हैं तो आपको टाइम टेबल बता देते हैं। जैसे कि एनएससी बीएससी में गई दिया आप ट्रेडिंग करते हैं, एनएससी बीएससी में गई दिया आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो 9 बजे से 3:30 बजे तक आप कर सकते हैं। और जो है करेंसी में करते हैं तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कमोडिटी सेगमेंट में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो 9 बजे से 11 बजे 11:30 बजे रात तक आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सेगमेंट वाइज जो है टाइम टेबल हो गया। और सोमवार से शुक्रवार तक जो है आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रत्येक वीक में सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्टॉक में तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ज़ेरोधा ऐसे और भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे आप इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप प्रत्येक सेगमेंट में किस प्रकार से आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं, साथ में करेंसी को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, और कमोडिटी को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ अभी आपको हम ज़ेरोधा का काइट ऐप से बताते हैं। ज़ेरोधा का काइट एक आपका बहुत अच्छा है। ये आप मोबाइल से जो है इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है ट्रेडिंग के लिए। और ये स्लो इंटरनेट कनेक्शन में भी आपका ये अच्छा काम करता है ये ऐप। तो उसी से आपको बताते हैं किस प्रकार से आप तीनों चारों सेगमेंट में किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ ज़ेरोधा को ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं किस प्रकार से ऑर्डर आपको इसमें प्लेस करना है, किस प्रकार से आप इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो यहाँ से आपको आप फिंगर प्रिंट से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं और पिन से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ज़ेरोधा आपको हर एक सेगमेंट में अलग अलग जो है आपको एक लिवरेज भी प्रदान करती है। यानी कि जैसे कि है 1000 है तो आप उसमें 10,000 तक का जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको इंट्राडे में मिलता है, और हर एक सेगमेंट में अलग अलग टाइप का आपको जो है लिवरेज मिलता है। तो लिवरेज जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे इक्विटी सेगमेंट है तो इक्विटी सेगमेंट में आपको इंट्राडे में इसको यूज करना है लिवरेज को। तो उसको जो है आप इंट्राडे में जो लिवरेज अगर यदि यूज करना चाहते हैं तो आपको सुबह 9 बजे से 3 बजे तक 3:20 तक आप इसमें जो है इंट्राडे में उसका लिवरेज को यूज कर सकते हैं। 3:20 के बाद जो है आपको जो है सारा जो भी आप पोजीशन बनाए हुए हैं इंट्राडे में, उसको आपको अगर यदि लिवरेज लेके आप पोजीशन बनाए हुए हैं तो उसको आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। नहीं तो आपको अगर यदि ज़ेरोधा खुद से अगर यदि आपका जो है जो भी पोजिशनल जो है अगर यदि वो ज़ेरोधा अपने से आपका अगर यदि कोई ऑर्डर को अगर यदि एग्जिस्ट करता है तो उसमें आपको कुछ चार्ज लग जाएगा। तो जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग अगर यदि करते हैं तो उसको आपको 3:20 से पहले आपको अगर यदि लिवरेज लेके कर रहे हैं तो आपको उससे पहले ही आपको जो भी आप पोजीशन बनाएं उसको आपको एग्जिस्ट कर देना है। तो ये तो हो गया इक्विटी मार्केट में आपको 9 बजे से 3:20 तक आपको एक लिवरेज मिल जाता है ज़ेरोधा का इंट्राडे के लिए। और उसी प्रकार से अगर यदि आप बात करें फ्यूचर और ऑप्शन में, तो फ्यूचर और ऑप्शन में आपको 3:25 तक आपको मिल जाता है। इसमें ज़ेरोधा में 3:25 तक आप इंट्राडे में इसका लिवरेज को यूज कर सकते हैं। और अगर यदि आप करेंसी सेगमेंट का बात करें तो करेंसी सेगमेंट में आपको 9 बजे सुबह से आपको 4:45 तक आपको एक लिवरेज मिल जाता है। तो उस टाइम के अंदर ही आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका लिवरेज लेके, ज़ेरोधा का लिवरेज लेके
करेंसी सेगमेंट में 9 बजे से 4:45 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कमोडिटी सेगमेंट का बात किया जाए तो कमोडिटी सेगमेंट में जो आपको लीवरेज मिलता है वो 9 बजे सुबह से लेकर 11:05 तक आपको मिलता है। ये कमोडिटी सेगमेंट में 11:05 रात तक आपको इसमें मिलता है। तो आप इसमें 11:05 तक आप इसका लेवरेज का यूज कर सकते हैं कमोडिटी सेगमेंट में। और अगर यदि मार्केट अगर यदि क्लोज होता है 12 बजे, अगर यदि कमोडिटी मार्केट अगर यदि 12 बजे क्लोज होता है तो आपको उसमें लीवरेज जो मिलता है 11:35 तक रात तक आपको इसमें ज़ेरोधा आपको जो है लीवरेज प्रोवाइड करती है। तो यही है लीवरेज का है, एक लीवरेज आपको देती है। तो लीवरेज इसी प्रकार से एक टाइम है उसका, तो उसी टाइम के अंदर में उसको आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे में। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम इक्विटी सेगमेंट में बताते हैं कि इक्विटी सेगमेंट में आप किस प्रकार से किसी भी स्टॉक को, शेयर को बाय कर सकते हैं। उसमें आप किस प्रकार से बाय सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो बताते हैं। तो चलिए एक हम स्टॉक को ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि ऐड कर रहे हैं, रिलायंस को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि हम रिलायंस टाइप किए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है एक एनएससी है और एक बीएससी है। तो आप दोनों से किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं, एनएससी बीएससी जिसमें आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप जैसे कि अभी हम एनएससी से परचेज करना चाह रहे हैं तो एनएससी को हम यहाँ टिक कर दिए। तो यहाँ देखिए ये स्टॉक जो है रिलायंस का यहाँ पर ऐड हो चुका है। तब चलिए इसमें किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। ऑर्डर किस प्रकार से इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि यहाँ रिलायंस का है तो इसको हम जैसे ही टैप कर रहे हैं तो देखिए इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ दिखेगा। तो यहाँ देखिए मार्केट डेप्थ है। तो यहाँ से आपको मार्केट डेप्थ में आपको पता चल जाता है कि कितना अभी बाय के लिए कितना ऑर्डर है और सेल के लिए कितना ऑर्डर है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैक्स 20 तक आप देख सकते हैं नीचे तक। उसके बाद जो है यहाँ आप चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो है प्राइस का जो चार्ट है किस प्रकार से ट्रेड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्राइस जो अप डाउन हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं चार्ट से। 1 डे का है, 5 डे का है, 1 मंथ का है। तो इस प्रकार से आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, प्रीवियस चार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं इसमें ऑर्डर प्लेस किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप इंट्राडे में बाय और सेल भी कर सकते हैं। अगर यदि आप देख रहे हैं मार्केट अगर यदि जो रिलायंस का जो स्टॉक है यदि भाव गिर रहा है तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको परचेज करना है। तो और अगर यदि भाव ऊपर जा रहा है यानी कि अप में है, अगर यदि ट्रेंड अप है तो आपको इसमें बाय करना है। और अगर यदि डाउन ट्रेंडिंग है तो आपको पहले सेल कर देना है, उसके बाद में आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर यदि आप करना चाहते हैं तो वो होता है आपको सीएनसी में ऑर्डर करना है। सीएनसी में अगर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो उसको आज बाय करके जब आपका भाव बढ़ता है शेयर का, यानी कि जब आपको इच्छा हो बेचने का, उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यही इन्वेस्टमेंट है। और अगर यदि ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज खरीदे और 1 घंटा 2 घंटा या शाम तक 3:30 बजे तक यदि शेयर का भाव बढ़ता है तो उसको हम बेच दिए, तो वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसको जो है बाय करके आपको होल्ड करना होगा, वही इन्वेस्टमेंट हुआ है। बाद में यदि आपका वो शेयर स्टॉक का भाव बढ़ता है तो आप वहाँ से बेच सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको MIS ऑर्डर लगाना है। और अगर यदि आप डिलीवरी के लिए यानी कि कुछ समय होल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ CNC में ऑर्डर को प्लेस करना है। तो यहाँ MIC में करते हैं तो ये इंट्राडे 1 दिन के लिए आप क्या ये जो है इसमें आपको कुछ जो है आपको यहाँ देखिए जैसे कि एक स्टॉक है अभी जो प्राइस चल रहा है रिलायंस का 2148 का चल रहा है। तो अगर यदि MIS में अगर यदि हम ऑर्डर करते हैं तो देखिए यहाँ जो है देखिए 343 रुपया मात्र हमको अपना मार्जिन लग रहा है। तो यहाँ पैसा जो मेरा लग रहा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है 343 रुपया हो रहा है, लेकिन बाय हो रहा है 2148 रुपये का स्टॉक। तो ये होता है, ये ज़ेरोधा एक लीवरेज प्रोवाइड करती है। तो इसको आपको 3:20 तक इसमें अगर यदि आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं तो 3:20 तक आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है इसको, नहीं तो फिर आपका ज़ेरोधा खुद से आपका जो है जो भी पोजीशन आप बना के रखें वो सब एग्जिस्ट कर देगा और उसमें कुछ चार्ज आपको ज़ेरोधा कर देगी। तो यहाँ चलिए आपको अब CNC में बताते हैं। CNC यानी कि डिलीवरी हो गया। इसको अगर यदि आप आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, जब आपको इच्छा है CNC में आपका। तो CNC में जब ऑर्डर करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है, जो स्टॉक का प्राइस है
जैसे कि अभी रिलायंस का 2148 है, तो आपको देखिए यहाँ जो प्राइस है देखिए 2148 टका यहाँ हमको पे करना होगा। यदि 2 स्टॉक परचेज करेंगे तो देखिए 4296 टका हमको यहाँ पर हमको अपना जो है जेरोधा का वॉलेट में हमको रखना होगा, पैसा आपको रखना होगा, तभी आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं CNC में। उसके बाद जब आपको इच्छा हो बेच सकते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट करने का, हो गया CNC से। और इंट्राडे करना चाहते हैं, अगर यदि आपको लग रहा है कि आज मार्केट अप जाएगा तो आप वहाँ उसको परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर यदि आपको लग रहा है कि रिलायंस का भाव आज गिरेगा, जैसे कि इस डे का यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 अगस्त का यदि आप देखते हैं तो अब गया है, उसके बाद पूरा डाउन आ गया है, तो आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए यहाँ पर टैप करना है। यहाँ सेल में भी आप उसी प्रकार से यहाँ पर सेल में भी आपको सेम ही मार्जिन लगता है, देखिए 343 टका लग रहा है सेल में। तो अब चलिए इसमें ऑर्डर किस प्रकार से लगा सकते हैं उसको बताते हैं। तो यहाँ जैसे कि बाय किए तो यहाँ बाय में टैप करने के बाद यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको है ऑप्शन आ जाता है। तो इंट्राडे के लिए बताते हैं CNC, अगर यदि डिलीवरी में करना चाहते हैं तो CNC में आपको जाना है। तो CNC का पहले आपको बताते हैं। तो CNC में आपको रखना है और मार्केट ऑर्डर में प्लेस अगर यदि करते हैं तो जो प्राइस चल रहा है उसी में आपका तुरंत जो है ऑर्डर एक्सिक्यूटेड हो जाएगा, यानी कि आपका जो है ये जो रिलायंस का है एक स्टॉक आपका बाय हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के बाय करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ सेट स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। और जो है यहाँ टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अभी चाह रहे हैं कि हमको 10% प्रॉफिट हो, तो यहाँ जो है नीचे में देखिए टारगेट है, इसमें आपको 10% कर देना है। और ये है स्टॉप लॉस है। अगर यदि शेयर अगर यदि आप चाहते हैं कि 3% गिरेगा उसके बाद हम सेल कर देंगे उसको, तो इस प्रकार से यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए -3 यहाँ जो स्टॉप लॉस लगाना है माइनस में लगाना है, और टारगेट जो सेट करना है वो प्लस में करना है, यानी कि -3% अगर यदि रिलायंस का भाव गिरता है तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो 10% यदि शेयर अगर यदि रिलायंस का 10% अप जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिक वो आपका एक ऑर्डर लगा हुआ रहेगा, वो सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप दोनों ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर यदि आप चाहते हैं कि ये स्टॉक है अभी 2148 में चल रहा है, इसको हम 2100 में बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिमिट में टैप कर देना है। तो लिमिट में जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्राइस, यहाँ पर आपको अपना खुद का प्राइस इंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ देखिए 2100 में हो गया है, तो हम 2100 जब आएगा, रिलायंस का भाव जब आएगा तब ये मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ NSE है तो आप BSE से भी परचेज कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, आपको दोनों से स्टॉक मिलेगा। अगर यदि आप इधर BSE से करते हैं तो BSE से आपको मिल जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और NSE में करते हैं तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आपको वो शेयर मिलेगा। तो ये तो हो गया। तो इसी प्रकार से आप CNC में ऑर्डर लगा सकते हैं। और जो है यहाँ एक स्टॉप लॉस का और एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। तो अगर यदि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस डाल देते हैं तो ये आपका ज़रूरी नहीं है, इसमें भी आप डाल सकते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पर जैसे कि स्टॉप लॉस में यदि आप टिक यहाँ पर करते हैं तो यहाँ देखिए एक ट्रिगर प्राइस आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए इस स्टॉक को आप परचेज कर लिए 2100 में, मान लीजिए इसको आप परचेज कर लिए, यहाँ पर देखिए 2100 रेट है। और अगर यदि आप चाहते हैं कि ये जो है स्टॉक 2050 आएगा तो हम इसको सेल कर देंगे, तब इसको आपको बंद कर देना है। यहाँ जो है स्टॉप लॉस इसको बंद कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो है 2050 अगर यदि डाउन आता है शेयर, तो यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा और आपका ये जो है एक स्टॉक जो है आपका ये सेल हो जाएगा। और अगर यदि अप जाता है तो 10% तक यदि जाता है तो 10% में जैसे ही जाता है तो आपका यहाँ ऑटोमेटिक आपका ये जो है 10% इसमें आपको जोड़ लेना है, जो भी हो रहा है उसे वो ट्रिगर हो जाएगा और आपका वो सेल जो हो जाएगा आपका स्टॉक, और जो प्रॉफिट होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस। उसके बाद जो है स्टॉप लॉस मार्केट है, तो एक मार्केट में भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो जो मार्केट जो प्राइस चल रहा है उसी में आपका वो जो है स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर MIS ऑर्डर का। MIS ऑर्डर आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो MIS ऑर्डर जब लगाते हैं आप, यहाँ पर देखिए रिलायंस का ही अभी हम आपको बताते हैं। तो MIS ऑर्डर जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भाव जो होता है आपको मात्र 343 टका आपको लग रहा है एक स्टॉक का रिलायंस का। चलिए अब बात करते हैं इसको किस प्रकार से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो MIS में अगर यदि आप चाहते हैं कि हम मार्केट प्राइस में इसको बाय करना है, तो यहाँ MIS में आपको टिक करना है, उसके बाद यहाँ मार्केट में करना है, उसके बाद जो है यहाँ रेगुलर में करना है। कवर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो कवर ऑर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कवर ऑर्डर में
टिक करना है। और अगर यदि आप डायरेक्ट परचेज करना चाह रहे हैं मार्केट में तो यहाँ MIS में आपको रखना है, जितना क्वांटिटी आपको यहाँ पर परचेज करना है यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पर है देखिए स्वाइप टू बाय, तो यहाँ पर जैसे ही स्वाइप टू बाय करते हैं आपका ये ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो मार्केट प्राइस में उस समय जितना भी मार्केट प्राइस रहेगा आपका वो MIS में बाय हो जाएगा, यानी कि इंट्राडे में आपका वो बाय हो जाएगा। उसके बाद आपको शाम तक उसको बेच के निकल जाना है। तो ये तो हो गया रेगुलर ऑर्डर। अब लिमिट में बताते हैं, लिमिट में किस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2148 चल रहा है, यदि आप चाह रहे हैं 2120 में हम रिलायंस को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2122 दे दिए, यहाँ MIS रहेगा यानी कि इंट्राडे रहेगा। उसके बाद यहाँ लिमिट रहेगा और यहाँ रेगुलर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है 2120 जब रेट आएगा तो आपका ये परचेज हो जाएगा। इसको यहाँ पर स्वाइप करके इसमें ऑर्डर आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ जैसे ही करते हैं ऑर्डर ये आपका लग जाएगा। चलिए और एक बात बताते हैं यहाँ पर CO का, कि CO ऑर्डर किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ MIS रहेगा और लिमिट में चाहते हैं तो यहाँ लिमिट रहेगा। उसके बाद यहाँ कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर देना है, जैसे ही नीचे आता है स्टॉक आपका सेल हो जाएगा। जैसे कि आप चाह रहे हैं 2120 में मेरा स्टॉक जो है बाय हो जाए, और अगर यदि स्टॉक नीचे आता है मान लीजिए 2105 तक आता है और मेरा ये सेल हो जाए तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, स्टॉप लॉस 2105 हो गया। इसमें आपको टारगेट नहीं सेट होता है, टारगेट इसमें आपका सेट नहीं होगा। टारगेट अगर यदि आप चाहते हैं कि मेरा 2140 जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। ये जब ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद आप उसको सेल का एक ऑर्डर लगा सकते हैं अलग से। तो ये तो हो गया कवर ऑर्डर। अब AMO जो है AMO भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो है ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी भी आप इसको लगा सकते हैं, मार्केट जब बंद रहता है तभी भी आप इसको इस ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि है AMO में अगर यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिमिट में है। यदि आप जैसे कि यहाँ पर है रिलायंस का जो अभी भाव चल रहा है 2148 चल रहा है, तो अगर यदि आप चाहते हैं कि कल मार्केट ओपन हो और हम जो परचेज करना चाह रहे हैं वो 2050 में हम चाहते हैं कि इसको परचेज कर लें, तो इसको AMO में आप इसको ऑर्डर को इस प्रकार से प्लेस्ड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है अभी मार्केट बंद है फिर भी आपका जो है ऑर्डर ये प्लेस्ड हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट कल ओपन होता है यदि 2050 में यदि आता है रेट रिलायंस का तो आपका ये बाय हो जाएगा स्टॉक, नहीं तो आपका ये जो है आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा यदि बाय नहीं होता है। तो चलिए अब यहाँ आगे बात करते हैं। ये तो हो गया MIS और कवर और CNC में किस प्रकार से इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर यदि आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए जैसे कि आपको किसी दिन आपको लग रहा है कि रिलायंस का जो स्टॉक है गिर रहा है, या फिर जिस दिन गिरता है उस दिन आप चाहते हैं कि हमको सेल करके बाद में परचेज करना है, बाय करना है, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से ऑर्डर लगाना है। यहाँ पर आपको जाना है, सेल में जाना है, और मान लीजिए अभी 2148 चल रहा है, यदि स्टॉक और नीचे जाएगा तो यहाँ आपको 2148 में आपको इसको जो है सेल पहले कर देना है। तो सेल करने के लिए आप लिमिट ऑर्डर में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। MIS में भी आपको जो अमाउंट है 343 एक स्टॉक का आपको लग रहा है। और अगर यदि आप कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो जस्ट कवर ऑर्डर जो है आपका ऊपर में लग जाएगा। जैसे 2148 में आप सेल किए हुए हैं, तो अगर यदि स्टॉक का जो भाव है अगर यदि अप जाने लगता है तो आप कितना में उसको सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए 2160 में से ऊपर अगर यदि और बढ़ता है, या फिर आप 2160 में इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यानी कि 2160 जैसे ही प्राइस जाता है रिलायंस का वो आपका सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कवर ऑर्डर लगा सकते हैं सेल में। इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप इसको कर देना है, तो ये ऑर्डर आपका प्लेस्ड हो जाएगा। जब मार्केट ओपन रहता है तभी आपका ये जो है ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेल भी कर सकते हैं। सेल करने के बाद फिर आपको नीचे में उसको बाय कर लेना है, और इंट्राडे में करते हैं तो सेम डे में ही आपको बाय करना पड़ेगा। और जो सेल है, आप सेल जो है CNC में नहीं कर सकते हैं, सेल आपको MIS में ही करना होगा, क्योंकि आपके पास अगर यदि स्टॉक पहले से नहीं है आपका डिमैट अकाउंट में तो आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते हैं उसको CNC में। डिलीवरी में आपको इंट्राडे में ही आपको सेल कर सकते हैं। और अगर यदि आप अगर यदि आपके पास रिलायंस का पहले से स्टॉक है तब आप यहाँ से सेल कर सकते हैं CNC में डिलीवरी में। तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया इक्विटी सेगमेंट में इस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन का। फ्यूचर और ऑप्शन में किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो फ्यूचर और ऑप्शन जो होता है, ये जो है फ्यूचर जो होता है ये आपका मंथली एक्सपायरी होता है। फ्यूचर जो भी होता है वो एक्सपायर जो होता है मंथ का लास्ट जो है शुक्रवार को वो एक्सपायर होता है जितना भी है। जैसे कि आपका रिलायंस का यदि हम फ्यूचर देखना चाहते हैं तो अभी जो रिलायंस के यहाँ पर फ्यूचर को ऐड करने के लिए आपको टाइप करना होगा रिलायंस अगस्त फ्यूचर। यहाँ पर देखिए FUT लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अगस्त का ये फ्यूचर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐड कर दिए हैं, तो ये फ्यूचर देखिए रिलायंस का फ्यूचर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये है देखिए, यहाँ पर देखिए एक्सपायरी दिया हुआ है 26/8/2021। तो 26/8/2021 से पहले ही अगर यदि आप बाय करते हैं तो इसको आपको सेल कर देना होगा, और अगर यदि सेल करते हैं तो आपको इसमें परचेज करना होगा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप इसको बाय अगर यदि करते हैं तो देखिए 91,663 रुपया लग रहा है इसमें, और जो है यदि आप इसमें सेल करना चाह रहे हैं तो भी आपको 91,490 रुपया लग रहा है। तो इसमें जो लॉट साइज़ है आपका 250 का लॉट साइज़ है, उससे कम का आप फ्यूचर में नहीं बेच सकते हैं। तो ये हो गया फ्यूचर में। आप इसमें अगर यदि फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप निफ्टी का भी फ्यूचर में यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें जो है ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है, जैसे कि ये हो गया निफ्टी का फ्यूचर अगस्त हो गया, तो इसको भी ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, इसको जो यदि बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लॉट साइज़ है वो कम का है, 50 का है लॉट साइज़। और जो है यहाँ पर देखिए जो प्राइस जो चल रहा है 16,433 चल रहा है इसका। तो इसको आपको इंटू कर देना है, जो भी अमाउंट है आपको यहाँ पर उसको आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो इसमें भी आप नॉर्मल ऑर्डर लगा सकते हैं। नॉर्मल ऑर्डर यदि लगाते हैं तो भी आपको जो है ये एक्सपायर होगा, तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको इसको बेच देना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए, और MIS में करते हैं तो आपको एक दिन में ही आपको इसको बेच के निकल जाना है, नहीं तो आपका फिर वो जो है मार्जिन अमाउंट जो है उसमें आपको जो है ज़ेरोधा ऑटोमेटिक आपका इसको एडजस्ट कर देगा, आपका जो पोजीशन रहता है उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन फ्यूचर का, इस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें जो है आपका जो अमाउंट इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका जो वैल्यू होता है वो लॉट साइज में आपका जो है आता है, इसीलिए आपको जो है ज़्यादा अमाउंट इसमें रखना होगा। देखिए नॉर्मल में अगर यदि निफ्टी में आप अभी अगस्त का फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं 1,05,000 आपको इसमें लग जा रहा है, और अगर यदि MIS में करते हैं तो 80,000 लगभग आपको यहाँ पर लग जा रहा है एक लॉट का। यानी एक लॉट जो है आपका ये 250 का आपको क्वांटिटी मिल जाता है। तो इस प्रकार से लॉट साइज जो है इसमें निफ्टी का अगर यदि आप बाय करते हैं फ्यूचर तो इसमें देखिए 50 का है, और अगर यदि रिलायंस का बाय करते हैं तो इसमें देखिए 250 का है। तो इस प्रकार से आप इसमें जो है फ्यूचर का कर सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन का बताते हैं, ऑप्शन में आप किस प्रकार से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेगमेंट में अगर यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें जो है ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है, बाकी जो स्टॉक का है वो थोड़ा कम वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि रिलायंस का आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बताते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ऐड करना है रिलायंस का ऑप्शन को। ये फ्यूचर हो गया। तो रिलायंस का ऑप्शन के लिए जैसे कि अभी जो प्राइस जो चल रहा है रिलायंस का भी हम आपको ऐड कर ले रहे हैं, स्टॉक को पहले ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ जो प्राइस चल रहा है रिलायंस का देखिए 2148 चल रहा है, तो इसको जैसे कि 2140 का ऑप्शन को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन भी दो टाइप का होता है, एक वीकली एक्सपायरी होता है जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है, और जो है स्टॉक का जो होता है ऑप्शन वो आपका मंथली, यानी कि शुक्रवार को मंथ का जो है लास्ट शुक्रवार को वो एक्सपायर कर जाता है। तो चलिए यहाँ पर रिलायंस का जो है ऑप्शन को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो रिलायंस का ऑप्शन ऐड करने के लिए अभी जो रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है 2148 चल रहा है, यानी कि 2140 का यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गया है 2100 अगस्त का जो है 2140 का CE और PE है। तो CE और PE जो है, ये CE हो गया कॉल, हो गया कॉल ऑप्शन, और PE हो गया पुट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जैसे ही आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका CE और PE लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन हो गया। तो ये देखते हैं यहाँ पर देखिए रिलायंस का हम कर दिया। और जो है यदि आप ट्रेडिंग इसमें ऑप्शन में करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो जैसे कि अभी जो है निफ्टी 50 चल रहा है, 16,450 में चल रहा है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी का 16,450 जैसे कि अभी जो है एक जो है आपका लास्ट मंथ में जो होता है शुक्रवार को एक्सपायरी होता है, वो जो है एक मंथ वाला भी एक्सपायरी होता है और वीकली एक्सपायरी भी होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मंथ का अगर यदि लास्ट आता है तो वो मंथली एक्सपायरी होता है ऑप्शन का, और वीकली एक्सपायरी यहाँ पर होता है। देखिए नीचे में जो है ये देखिए वीकली एक्सपायरी है, ये जो है निफ्टी 2 सितंबर का है ये एक्सपायरी, 2 सितंबर का ये एक्सपायरी है 16,450। तो इसको इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हो गया कॉल ऑप्शन हो गया, ये पुट ऑप्शन हो गया, यदि दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, ये हो गया। उसी प्रकार जैसे कि बैंक निफ्टी जो चल रहा है अभी 35,000 में, 35,033 में चल रहा है, यानी कि 35,000 में इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर टाइप करना है, बैंक निफ्टी 35,000 में। तो यहाँ पर देखिए जो है एक ये जो है एक्सपायरी होता है ऑप्शन का, 2 टाइप का एक्सपायरी होता है, एक होता है मंथली एक्सपायरी होता है और एक वीकली एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मंथली एक्सपायरी भी आ चुका है और वीकली भी एक्सपायरी आ चुका है। तो हम वीकली एक्सपायरी को ऐड कर ले रहे हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ आ चुका है ये सारा। देखिए ऊपर में निफ्टी का है, उसके बाद है बैंक निफ्टी का आ गया है, CP आ गया है। तो सी हो गया कॉल ऑप्शन हो गया, यानी कि यदि मार्केट अप जाता है, अब कॉल लगाते हैं तो अप जाता है, तब आपका जो है ये इसका जो प्राइस जो है भाव वो बढ़ेगा। और यदि PM लगाते हैं तो जब मार्केट गिरता है डाउन जाता है तभी आपका इसका भाव बढ़ेगा। तो अगर यदि मार्केट गिर रहा है तो आपको PE को बाय करना है, और मार्केट अप जा रहा है तो आपको CE को बाय करना है। तो चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि ऐड हो चुका है। अब यहाँ निफ्टी का मान लीजिए 2 सितंबर का ये है कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको हम बाय करना चाहते हैं। इसका आप चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको किस प्रकार से बाय कर सकते हैं, कितना आपको इसमें मार्जिन मनी लगता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि इसमें लॉट साइज़ में भी ऑप्शन में भी लॉट साइज़ में आपका ये ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है 50 का लॉट है और जो रेट है 145 का है, दोनों का आपको इंटू कर देना है। यदि नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आ चुका है 7,295 रुपया इसमें आपको लग जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये कम आए, इसमें जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो रेट जो होता है आपका तुरंत इसमें जो है 50 आ सकता है, तुरंत आपका 200 भी जा सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है। और जो वॉल्यूम साइज भी होता है ट्रेडिंग का, इसमें बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मान लीजिए आप चाह रहे हैं यदि 100 में आए या फिर 50 में आए इसका भाव, तभी आपको बाय करना है। देखिए 2500 में आपको ये ऑप्शन मिल जा रहा है निफ्टी का 2 सितंबर का। तो यहाँ पर क्या करना है, जाके इसको आपको ऑर्डर लगा देना है। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। तो इसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे है नॉर्मल ऑर्डर, जब आप लगाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें भी आप नॉर्मल ऑर्डर लगा सकते हैं, जो इसका जो एक्सपायरी है तब तक आप इसमें नॉर्मल ऑर्डर भी इसमें जो है पोजीशन आप बना के रख सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सपायर होगा तो आपको उसको सेल करना होगा, यानी कि 2 सितंबर से पहले आपको इसको बेच देना है। ये है जो ऑप्शन। इसमें जो है अमाउंट आपका जो है लगता है, ये प्रीमियम अमाउंट लगता है। यानी कि यदि बाय आप करते हैं ऑप्शन को, तो यहाँ पर देखिए बाय अगर यदि करते हैं तो मात्र आपको 7,295 रुपया लग रहा है। यदि इसी को आप जो है इसको यदि आप सेल करना चाहते हैं तो सेल में देखिए आपको 96,243 रुपया लग रहा है। तो अगर यदि आप इसको MIS में बाय करना चाहते हैं तो कितना लग रहा है, देखिए अभी जो है MIS में भी आपको 7,295 ही लग रहा है। क्योंकि अभी जो सेबी जो है इस सब में आपका जो है मार्जिन, जो ये जो एक नया रूल आया है इसमें मार्जिन जो है आपको ज़्यादा इसमें रखना पड़ता है। सेबी का जो नया रूल आया है उसमें जो है सारा ब्रोकर हाउस को बोला गया है इसमें लिवरेज कम देने के लिए, यानी कि जो है अमाउंट आपको अपना ज़्यादा आप रखना पड़ेगा मार्जिन मनी, तभी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले शुरू में बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन में भी लेवरेज देता था स्टॉक ब्रोकर सब, लेकिन अब क्या है कि जो है सेबी का जो रूल आया है उससे यहाँ पर मार्जिन जो है आपको ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ता है, और जो लीवरेज है, लीवरेज जो मिलता था वो कम मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में आपको सेम लग रहा है, नॉर्मल और MIS में दोनों में सेम आपको अमाउंट लग रहा है इसको बाय करने में। और अगर यदि सेल आप करते हैं तो ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको
जो है लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है जब भी करें आप बाय करें इसको, ऑप्शन को निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर यदि आप ट्रेडिंग करते हैं इसमें ऑप्शन में, तो सी और पी दोनों को आप बाय कर सकते हैं। जैसे सी हो गया, तो सी को कब बाय करना है, जब मार्केट अप जाएगा तब आपको सी बाय करना है, और अगर यदि मार्केट डाउन जा रहा है तो आपको पी को बाय कर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसको यहाँ जाके ऑर्डर इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन का ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, या फिर रिलायंस का भी स्टॉक में आप सी पी में कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका जो रिलायंस का जो है लॉट है 250 का है लॉट साइज ऑप्शन का भी। तो आपको जो है प्राइस देखिए 4487 पड़ रहा है इसमें। आप इसमें चार्ट भी देख सकते हैं इसका, जैसे रिलायंस का ये है चार्ट जो है, ये देखिए इस प्रकार से चार्ट है। देखिए 13 से यहाँ पर 20 तक चल गया है तुरंत। तो यहाँ जो है मूवमेंट जो है ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसीलिए इसमें जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेडिंग करना है, या कवर ऑर्डर आपको लगाना है, ताकि साथ में ही आपका ऑर्डर के साथ में ही एक स्टॉप लॉस भी आपका प्लेस्ड हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया ऑप्शन का, हो गया इक्विटी और ऑप्शन दोनों का हो गया। चलिए अब बात करते हैं करेंसी सेगमेंट का, उसमें आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन और जो है फ्यूचर इस समय आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपका एक एक्सपायरी डेट होता है, उससे पहले ही आपको जो है आप इसमें इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिक जो जितना भी आपका अमाउंट है वो आपका जो है सेल हो जाएगा। तो इसमें जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक को बाय करना पड़ता है। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका एक्सपायरी हो जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं करेंसी का। करेंसी सेगमेंट में आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस सब में ऑप्शन और फ्यूचर में आपका जब भी होता है तो आपका पोजीशन होता है आपका, वो जो है आप उसको बाय नहीं कर सकते हैं। वो एक पोजीशन होता है जो कि आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट से पहले। तो चलिए अब करेंसी सेगमेंट में बात करते हैं। तो करेंसी सेगमेंट में अगर यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसको ऐड करने के लिए USD आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो जैसे देखिए USD आप टाइप किए तो यहाँ आ गया है CDS USD INR अगस्त फ्यूचर। तो ये भी फ्यूचर होता है, इसका भी एक एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको जो है इसको सेल कर देना है इसको। यहाँ पर देखिए CDS है, ये CDS जो है ये NSE का है कॉन्ट्रैक्ट है। ये USD जो है करेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फ्यूचर का, अगस्त फ्यूचर का ये है NSE का है। और BSE का है BCD बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है करेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो है BCD। और ये CDS है, ये NSE का हो गया था। अभी दोनों में कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम ऐड कर दिए ये करेंसी सेगमेंट का, ये हम USD और INR, यानी कि USD हो गया US डॉलर, अमेरिकन डॉलर हो गया, और INR। तो जैसे कि USD और INR में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे कि USD का भाव बढ़ता है या फिर भाव गिरता है USD का पैसा के मुकाबले, तो वही अप डाउन में आपको इसमें प्रिडिक्ट करना है कि किस दिन USD का भाव बढ़ेगा गिरेगा। तो आप इसमें जो है बाय सेल दोनों कर सकते हैं आपको जो है। तो इसमें अगर यदि आप जान रहे हैं कि आज USD का रेट बढ़ेगा तो इसमें आपको बाय कर लेना है। अगर यदि आपको लग रहा है कि USD का भाव आज गिरेगा तो सेल कर देना है आपको। इसमें सेम प्रोसेस है। यहाँ से जैसे बाय गए हैं तो नॉर्मल अगर यदि ऑर्डर लगाते हैं USD INR का, तो यहाँ पर देखिए ये आपको 1850 में लग रहा है। एक लॉट जो है 1850 का है। ये एक क्वांटिटी अगर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो ये क्वांटिटी नहीं होता है, ये लॉट होता है। तो इसमें जो है आपको इसमें जैसे बाय कर रहे हैं अभी 74.42 चल रहा है, तो इसमें आप ऑर्डर लगा सकते हैं। नॉर्मल में भी लगा सकते हैं, MIS में भी लगा सकते हैं। तो MIS में देखिए इसमें कुछ आपको जो है लिवरेज मिल जा रहा है। जैसे कि MIS ऑर्डर लगाते हैं तो 1425 लग रहा है, और नॉर्मल ऑर्डर अगर यदि आप लगाते हैं इसमें तो 1850 आपको लग रहा है। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर करके यहाँ पर आप स्वाइप करके इसको ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। इसका आप चार्ट देख सकते हैं USD का। देखिए यहाँ पर जो है चार्ट इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है 20 अगस्त का है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है ओपनिंग जो दिया है आपके साथ दिया है, उसके बाद यहाँ पर डाउन हुआ है। तो आप इसमें भी जो है ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं इसमें। तो आपको इसमें बाय सेल कुछ भी कर सकते हैं, आपको दोनों इसमें सेम अमाउंट इसमें लगता है। सिर्फ ऑप्शन में आपको अगर यदि सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट लगता है।
उसके बाद यहाँ प्लेस्ट आपको करना है। यदि आप जान रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है तो आपको यहाँ पर पहले आपको सेल कर देना है। यहाँ पर जैसे देखिए मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर जैसे कि गया था 74.52 गया था, तो यदि आप मान लीजिए 74.5 पर भी अगर यदि आपने सेल कर दिया था और अगर यदि आप यहाँ आके बाई कर लेते हैं इधर 70.42 पर, तो आपको जो भी बीच में अंतर होता है वो आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। CDS हो गया, NSE का करेंसी हो गया, और BCD जो है ये आपका BSC का हो गया। तो आप दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे USD है, उसके बाद है आप यूरो में भी कर सकते हैं, इसमें यूरो USD में भी आप इसमें कर सकते हैं। जापानीज करेंसी में भी कर सकते हैं, देखिए JPY INR। तो इस प्रकार से आप ऐड करके इसमें करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। USD में जो है आप 5 बजे तक, इसमें 9 बजे से 5 बजे तक इसमें आप बाय सेल कर सकते हैं। ये जो है करेंसी मार्केट जो होता है ये आपका 9 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है, उस बीच में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप करेंसी का फ्यूचर तो हो गया, फ्यूचर को इस प्रकार से आप बाय सेल कर सकते हैं। इसमें आप जो है करेंसी का ऑप्शन को भी बाय सेल कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ मान लीजिए चल रहा है USD का जो है अगस्त फ्यूचर जो है ये जो चल रहा है, इसका आप देख सकते हैं। तो इसका जो एक्सपायरी है 27/8 को है, यानी कि ये मंथ का लास्ट में आपका ये 2 वर्किंग डे पहले आपका ये जो है करेंसी का जो फ्यूचर होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इसका ऑप्शन को किस प्रकार से बाय कर सकते हैं करेंसी का। तो जैसे USD का जो है ये अगस्त का फ्यूचर हो गया, तो अगर यदि हम ऑप्शन को यदि हम चाहते हैं कि इसमें करेंसी का ऑप्शन को बाय करने के लिए तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो प्राइस जो चल रहा है 74.42 चल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 70 USD 74। तो देखिए ये जो जैसे ही टाइप करते हैं 74 पॉइंट आपको देना है। इसमें जैसे 42 चल रहा है तो यहाँ पर आपको जो है ये चलता जो है जैसे 74.25 है, 74.5 है, इस टाइप से आपका जो है 0.25 पॉइंट का जो है इसमें आपका अंतर रहता है, डिफरेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अगस्त का जो है ये BCD है, ये हो गया BSC का हो गया, CDS हो गया, ये NSE का हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है CP हो गया अगस्त का। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर बाय करना है। देखिए यहाँ बाय हो गया। यदि आप ऑप्शन में करना चाहते हैं, देखिए इसका जो प्राइस चल रहा है 0.23 चल रहा है। और यदि आप इसको यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो देखिए सेल करने में आपको ज़्यादा अमाउंट लग रहा है। ये जो है सेल अगर यदि आप ऑप्शन को करते हैं करेंसी का तो देखिए इसमें ज़्यादा अमाउंट लग रहा है। अगर यदि बाय आप करते हैं तो आपको इसमें कम अमाउंट लगेगा, देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करेंसी सेगमेंट में का जो है ऑप्शन को इस प्रकार से आप ट्रेडिंग यहाँ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ज़ेरोधा में और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कमोडिटी सेगमेंट में किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कमोडिटी सेगमेंट में बहुत सारा है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है। देखिए जैसे ये सितंबर का क्रूड ऑयल है, इसमें आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गोल्ड देना है। गोल्ड पेटल में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया है MCX गोल्ड, अक्टूबर फ्यूचर अभी चल रहा है। तो यहाँ पर गोल्ड में भी कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ देखिए MCX आ जाएगा। तो MCX है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, तो वहीं से आपका ये जो है रेगुलर एक्सचेंज जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से ही ये ट्रेडिंग होता है। तो जितना भी जो है कमोडिटी का सेगमेंट का है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से ये ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल का जो है सेगमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुका है जो है सितंबर फ्यूचर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तब इसको बाय करने के लिए जैसे यहाँ बाय में जाते हैं, देखिए इसमें 1 लाख का आपको इसमें लग जाएगा, अमाउंट लग जाएगा 1 लॉट बाय करने के लिए। तो 1 लॉट में जो होता है आपका ये 100 का होता है, यानी कि उसमें कह सकते हैं जो लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। 1 लॉट साइज 2 लॉट करते हैं तो 200 का हो जाता है। तो एक पहले मिनी लॉट होता था 10 का, लेकिन वो अभी बंद हो चुका है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 100 का ही आपको लॉट मिलता है। तो यहाँ जैसे कि आप नॉर्मल में ऑर्डर लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर
1,302 आपको एक लॉट का पड़ जाता है। और MIS में यदि आप ऑर्डर लगाते हैं, देखिए 77,232 रुपया आपको इसमें लगता है, यानी कि इसमें कुछ आपको लीवरेज ज़ेरोधा प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो है ज़ेरोधा जो आपको लीवरेज प्रोवाइड कर रही है वो आपको रात का 11:05 तक आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये जो कमोडिटी सेगमेंट में जो ट्रेडिंग होता है वो 9 बजे से 11:30 बजे रात तक इसमें ट्रेडिंग होता है। और जो ज़ेरोधा जो मार्जिन प्रोवाइड करती है वो 11:05, यानी कि मार्केट जो क्लोज होता है 11:30 बजे, उससे आपका 25 मिनट पहले तक ही आपको मार्जिन प्रोवाइड करती है। और जो है कभी कभी मार्केट 12 बजे तक भी ओपन होता है, तो आपका उस कंडीशन में आपका क्या है कि 11:35 तक आपको ये ज़ेरोधा मार्जिन प्रोवाइड करेगी। तो वहाँ तक आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका मार्जिन को, उसका जो है लेवरेज को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें जो पोजीशन है इसको एडजस्ट आपको होना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यदि नॉर्मल में, यदि क्रूड ऑयल में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक लॉट में, तो आपको जो है मनी जो है मार्जिन मनी आपको 1,302 पड़ जा रहा है एक लॉट का। तो इसमें भी आप कवर्ड ऑर्डर सेम उसी प्रकार से लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर लगाना है तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 4722 का चल रहा है, तो यदि आप चाहते हैं कि हम उसमें 4700 बाय में यदि मेरा बाय हो गया है, उसके बाद अगर यदि आप चाहते हैं कि मार्केट अगर यदि नीचे आएगा तो हम सेल कर देंगे, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ 4700 में आप लगा सकते हैं। तो इसका भी आप देख सकते हैं, जो इसका जो है मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो भी अप डाउन होता है पूरा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यदि जिस दिन यहाँ पर देखिए डाउन जो है मार्केट जो डाउन गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जो है लगातार डाउन गया है यहाँ पर। तो इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना है। तो यही था, इसी प्रकार से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं ज़ेरोधा में। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो था, सारे सेगमेंट का था, ट्यूटोरियल वीडियो था। इसी प्रकार से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और किसी भी स्टॉक में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसेस से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।